राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के दर्शन कराऊंगा, श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराऊंगा, इसके अलावा विश्राम घाट के दर्शन कराऊंगा। ये सामने आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाने के लिए प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करें। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश करने के लिए ये जो है बिल्कुल मेन गेट है दोस्तों, मेन एंट्रेंस गेट यही है। इसे गेट नंबर 1 बोला जाता है। हम जो है इस तरफ से प्रवेश किए हैं दोस्तों, और अभी हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रवेश द्वार पर। दोस्तों बता दूं आपको कि जन्मभूमि के अंदर फ़ोन, कैमरा, कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना मना है दोस्तों, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि पूर्णतः वर्जित है दोस्तों। तो इसलिए हम अंदर जो है दर्शन करने तो जाएंगे, लेकिन फ़ोन, कैमरा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग वगैरह है, सब कुछ दोस्तों यहीं बाहर जमा करना होता है। यहाँ पे लॉकर की सुविधा बनी हुई है। तो जब आप दर्शन करके वापस आएंगे तो आपको आपकी सारी सामान वापस कर दी जाती है। तो यहाँ बगल में आप सारी सामग्री को जमा करके अंदर प्रवेश करके दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि के दिव्य दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा दर्शन रहा दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम अंदर गए हुए थे, दर्शन किए। दोस्तों, कृष्ण जन्मभूमि के अंदर उस जेल के दर्शन होते हैं, जेल के उस बैरक के दर्शन होते हैं जहां पर कंस ने कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी जी और वसुदेव जी को कैद करके रखा था दोस्तों। जी हाँ, उसी जेल के उस बैरक के दर्शन होते हैं इस श्री कृष्ण जन्मभूमि में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म था दोस्तों वह कंस की कारागार में हुआ था। तो ये कंस की कारागार ही थी दोस्तों, जिसे आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। इस जन्मभूमि के अंदर उसी जेल के दर्शन होते हैं, कंस के उसी द्वापर युग के 5,500 वर्ष पुराने जेल के दर्शन होते हैं, कह सकते हैं कि कारागार के दर्शन होते हैं, उस बैरक के दर्शन होते हैं जिसमें कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी को कैद करके रखा था दोस्तों। यही वो जेल है जिसे आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, अवतार हुआ था दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के दर्शन कराने के बाद अब हम चलते हैं दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर। जी हाँ, द्वारकाधीश मंदिर जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारकाधीश मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर विश्राम घाट है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया था। जी हाँ, वह स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, और परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पराजित कर कंस का वध कर डाला, कंस का अंत कर डाला था दोस्तों, जिसे आज विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर। जी हाँ, ये आप दर्शन करें, ये श्री द्वारकाधीश मंदिर है दोस्तों, और यहाँ से प्रवेश द्वार है। चलिए श्री द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दिव्य दर्शन कराते हैं ठाकुर श्री द्वारकाधीश के। ये देखें मंदिर कितना भव्य है दोस्तों, ये आप एक बार देखें, मंदिर की भव्यता देखते बनती है दोस्तों।
अभी अभी दोस्तों हमने आपको श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराएं और अब जो हम आपको विश्राम घाट के दर्शन कराते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर से विश्राम घाट दोस्तों बिल्कुल पास में है, मात्र कह सकते हैं 250 से 300 मीटर की दूरी पर है। ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ, आप पढ़ भी सकते हैं, विश्राम घाट। जी हाँ दोस्तों, मथुरा का सबसे प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विश्राम घाट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर दर्शन है इस वक्त आप देख पा रहे हैं विश्राम घाट के। दोस्तों माँ यमुना महारानी के सबसे सुंदर दर्शन जो होते हैं ना, वो इसी विश्राम घाट से होते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें, ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया था, कंस का वध किया था दोस्तों। जी हाँ, और कंस का वध करने के बाद इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था दोस्तों। इसीलिए इस घाट का नाम, इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा हुआ है दोस्तों। और सामने यमुना मैया के बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं यहाँ स्नान करते हैं, यमुना मैया में पूजा अनुष्ठान करते हैं और इसके अलावा यमुना मैया में नौका विहार का भी आनंद लेते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यमुना मैया में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और यमुना मैया का अद्भुत अलौकिक दृश्य के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर कंस का किला मौजूद है दोस्तों। जी हाँ, द्वापर युग का कंस का वो घर जिसमें कंस रहा करता था दोस्तों। कंस के किले की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अलग वीडियो के माध्यम से उस पूरे कंस के किले को एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। ये देखें कितना सुंदर दृश्य है यमुना मैया का विश्राम घाट से दोस्तों। दोस्तों इस स्थान को भगवान श्री कृष्ण का अखाड़ा भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों, इसी स्थान पर। और परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर डाला, कंस का वध कर डाला दोस्तों। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में ब्रज की भूमि पर अवतार कंस का अंत करने के लिए ही मुख्यतः हुआ था दोस्तों, क्योंकि जो कंस था वह राक्षस कुल का राजा था दोस्तों। और साथ ही साथ जो कंस था उसके राक्षस थे, समय के साथ साथ
वो जो है उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था दोस्तों। वो समय के साथ साथ अधिक अत्याचारी बनते जा रहे थे दोस्तों। ब्रजवासियों की गायों का भक्षण करते थे कंस के राक्षस। कंस और कंस का जो पूरा साम्राज्य था वो धीरे धीरे जो था वह दोस्तों निरंकुश होता जा रहा था। कंस और कंस के राक्षस ब्रजवासियों का जो है कहीं न कहीं सर्वनाश कर रहे थे दोस्तों। उनकी गायों को उठा ले जाते थे, भक्षण करते थे, ब्रजवासियों को मार डालते थे दोस्तों। ब्रजभूमि पर अत्याचार बढ़ गया था दोस्तों कंस और कंस के राक्षसों का। और कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब दोस्तों अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। तो इसी प्रकार कंस के अत्याचारों का नाश करने के लिए, कंस का अंत करने के लिए, कंस के राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे दोस्तों इस पावन ब्रजभूमि में दोस्तों। और यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था दोस्तों। यहाँ पर कंस और भगवान श्री कृष्ण के बीच घमासान युद्ध लड़ा गया था दोस्तों इसी स्थान पर। और युद्ध के परिणाम स्वरूप भगवान ने कंस को पराजित कर उसका वध कर डाला, उसका अंत कर डाला दोस्तों। जी हाँ, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर विश्राम किया था दोस्तों। यहाँ विश्राम किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम विश्राम घाट भी पड़ गया दोस्तों। और बहुत ही दिव्य दर्शन है विश्राम घाट के। और यहाँ पर दोस्तों सामने माँ यमुना की दिव्य एवं भव्य आरती नित्य प्रतिदिन संध्याकालीन आयोजित होती है। यही वो स्थान है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दर्शन है इस वक्त यमुना मैया के विश्राम घाट से दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और साथ ही साथ विश्राम घाट के संपूर्ण दर्शन कराएं और यमुना मैया के भी बड़े ही दुर्लभ और अलौकिक दर्शन कराएं दोस्तों। दिव्य एवं अलौकिक दर्शन यमुना मैया के कराया मैंने, और अभी आप यमुना मैया के दर्शन कर भी पा रहे हैं दोस्तों। यमुना मैया का सबसे सुंदर स्वरूप आपको मथुरा में ही देखने को मिलता है, ब्रजभूमि में ही देखने को मिलता है। और अगर आप विश्राम घाट से आकर के यमुना मैया के दर्शन करते हैं ना, तो जो अलौकिक दिव्य छटा है ना, वो और भी सुंदर दिखाई देती है। ये आप दर्शन करें। श्रद्धालु भक्त माँ यमुना में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। ये देखें आप दोस्तों, इस तरफ वो जो आप एक मंदिर देख रहे हैं वो दोस्तों दुर्वासा ऋषि का आश्रम है दोस्तों। दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु थे दोस्तों। और इस तरफ दोस्तों कोयलो घाट है इस तरफ। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि इसी विश्राम घाट से ही जो है कह सकते हैं जो वसुदेव जी थे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए थे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का रात के 12 बजे कंस की कारागार में अवतार हुआ, जन्म हुआ था दोस्तों, तो वसुदेव जी ने बिल्कुल उसी टाइम रात के 12 बजे ही यमुना मैया से होते हुए भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया था। तो वो जो है यमुना मैया के रास्ते से ही, यमुना मैया के बीच से होते हुए गए थे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के दोस्तों। तो बताते हैं कि इसी विश्राम घाट से वसुदेव जी ने यमुना मैया को क्रॉस किया था दोस्तों। यहीं से यमुना मैया में वो प्रवेश किए थे वसुदेव जी। और आगे जो है कोयलो घाट है, और वहाँ पर जब यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, तो जैसे उनका यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा, भगवान के चरण वो छूना चाहती थी, तो वसुदेव जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि कोई लो, यानी मेरे लाला को कोई ले लो, क्योंकि यमुना मैया का जलस्तर बढ़ रहा है। तो इसी वजह से उस स्थान का नाम कोयलो घाट पड़ गया। वहाँ पर कोयलो गांव बस गया दोस्तों। वहाँ पे जो गांव है उसे कोयलो गांव बोला जाता है दोस्तों। यमुना मैया ने क्यों भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, तो ये भी बता देता हूँ आपको दोस्तों। द्वापर युग से पहले यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था, जिसकी वजह से यमुना मैया का जल जो है न तो कोई पीता था, न ही कोई आचमन करता था। इस बात की तकलीफ़ थी यमुना मैया को। यमुना मैया ने भगवान की आराधना की, तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया से बोला कि मैं कृष्ण स्वरूप में ब्रजभूमि में द्वापर युग में अवतरित होऊंगा, तो सबसे पहले आप मेरा चरण छुएंगी तो आप मेरी पटरानी कहलाएंगी, और मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूँगा। इसके बाद आपका जो जल है वो आचमन योग्य, पीने योग्य हो जाएगा, और आपकी पूजा भी होगी। तो कुछ इसी प्रकार भगवान का जब अवतार हुआ ब्रजभूमि में, कंस की कारागार में, देवकी जी वसुदेव जी के यहाँ, तो सबसे पहला जो दर्शन था
वह यमुना मैया ने ही किया भगवान श्री कृष्ण का। जो सबसे पहला चरण स्पर्श किसी ने किया इस ब्रज भूमि में अवतरित होने के बाद भगवान का, तो वह यमुना मैया ने ही किया दोस्तों। तो जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लेकर के आए और यहीं से यमुना मैया में जब वो प्रवेश किए गोकुल जाने के लिए, तो यहाँ से अंदर जब वो प्रवेश किए वसुदेव जी, तो कुछ दूर तक गए आगे, और जब यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी डर गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कोई लो, कोई लो, कोई बचाओ, मेरे लाला को कोई ले लो, क्योंकि मैं डूब रहा हूँ, जलस्तर बढ़ रहा है, मैं डूब रहा हूँ, मेरे लाला डूब जाएगा, कोई लो, कोई हो तो बचाओ। जी हाँ, ऐसे ऐसे चिल्लाने लगे वसुदेव जी। लेकिन यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँची। जैसे उनका चरण स्पर्श हुआ तुरंत यमुना मैया का जलस्तर घटने लगा दोस्तों। और उस स्थान का नाम कोयलो घाट है, या बिल्कुल उस तरफ है दोस्तों, और उधर ही जो है गोकुल है दोस्तों। यानी यमुना मैया के इस तरफ मथुरा वृंदावन पड़ता है और यमुना मैया के उस तरफ जो है गोकुल है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार के दर्शन है दोस्तों। इस स्थान पर श्रद्धालु भक्त जो हैं वो नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, और जो केवट भाई लोग होते हैं जो नाव चला रहे हैं, ये इन लोगों को बताते भी हैं, दर्शन भी कराते हैं कौन कौन से घाट हैं, कौन कौन से मंदिर हैं दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो नौका विहार ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि नौका विहार के माध्यम से यहाँ जितने भी घाट हैं द्वापर युग के, उन सभी घाटों के दर्शन होते हैं, मंदिरों के दर्शन होते हैं, और बहुत ही अद्भुत और अलौकिक आनंद की अनुभूति भी होती है दोस्तों। यमुना मैया के दिव्य दर्शन है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार यमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, और फिर इसके बाद आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना मैया से मुक्त किया था दोस्तों। जी हाँ, कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, उसे यमुना मैया से जो है भगाया निकाल करके। इसके बाद यमुना मैया की पूजा होने लगी दोस्तों। यमुना मैया के जल को लोग आचमन करने लगे, पूजा अनुष्ठान होने लगा, स्नान करने लगे, यमुना मैया प्रसन्न हुई दोस्तों। और ये है विश्राम घाट, ये दर्शन करें आप दोस्तों। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।